यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो स्टेटमेंट हैं, असर्शन एंड रीजन। ट्रू एंड फॉल्स काइंड ऑफ बताना है। पहला स्टेटमेंट है नॉन पोलर मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि हमें अब समझना होगा कि ये नॉन पोलर मटेरियल क्या होता है। बेस्ट एग्जांपल रहेगा CO2। CO2 तो ज़्यादा कठिन हो गया, O2 ही ले लो, और H2O। ठीक है, दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम H2O वाटर वेपर लें तो ये पोलर की कैटेगरी में आएगा, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री जैसा इन्वायरमेंट हो रहा है। और O2 ये जो है आपका नॉन पोलर आएगा। थोड़ा केमिस्ट्री को इंक्लूड करें तो कुछ ऐसा कहानी बनेगा कि O और O के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो जो लोन पेयर होगा बिल्कुल बीच में आएगा। और H2O में कुछ कहानी ऐसी बनेगी कि H इधर O इधर, अरे H के मॉलिक्यूल दो हैं, O को बीच में लाओ, और H इधर H इधर। तो यहाँ पे ये जो एक स्टिक है या जो डंडी है ये एक डाइपोल का काम करेगी और ये एक डाइपोल का काम करेगी। और ये दोनों डाइपोल आपके ना 180 डिग्री पे नहीं है, जबकि यहाँ पर है। यहाँ पे एक डाइपोल अगर आप ऐसे बनाओगे एक ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं समझ पे तो CO2 ही ले लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें आप C इधर ले लो, O इधर ले लो, O इधर ले लो। एक CO बॉन्ड इधर जाएगा, एक CO बॉन्ड अगर इधर जाएगा, मतलब डाइपोल अगर एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, तो दो वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे हैं तो टोटल 0 आएगा। यहाँ 0 नहीं आएगा। तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो नॉन पोलर मटेरियल जो अगर आप ले लिए तो आप कह रहे हो मतलब कि हम CO2 के 100 200 500 मॉलिक्यूल इकट्ठा करके एक मटेरियल बनाए हैं। तो फिर किसी में जब डाइपोल मोमेंट है ही नहीं तो वो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CO2, दूसरा CO2 अगर मान लो ऐसे है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने बोले ना CO2 के रहेंगे, तीसरा CO2 मॉलिक्यूल जो है आपके सैंपल में वो मान लो ऐसे है। ठीक है, तो आपके जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल हैं वो चाहे जिस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएं, जब इंडिविजुअली किसी में नहीं है तो सारे मॉलिक्यूल को मिला करके टोटल में भी तो नहीं होगा। तो परमानेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट का सवाल ही नहीं उठता इन केस ऑफ नॉन पोलर लाइक CO2। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। जबकि H2O के केस में है लफड़ा है, H2O के एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है। हाँ, अब जब आप बल्क में यहाँ पर लोगे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल तो ओवरऑल हो भी सकता है, ओवरऑल नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसका जो अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालो एक मॉलिक्यूल का, मान लो +y में आए, और दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐसे ले लो कि उसका मान लो ऐसे आए, तीसरा ले लो उसका ऐसे आए, चौथा ले लो उसका ऐसे आए, तो ये सारे मिला करके कैंसिल हो गए। तो पोलर मॉलिक्यूल का जो बल्क मटेरियल आप लोगे उसमें डाइपोल मोमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम उस बल्क को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं रखे हैं तो ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी थर्मली एजिटेटेड, रैंडमली ओरिएंटेड एंड नेट विल बी 0। बट एक्सटर्नल फील्ड की ओरिएंटेशन में ये जो आपके है ना एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस जाएगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे वापस रिस्टोर हो जाएंगे और सैंपल में 0 हो जाएगा। आगे पढ़िए तो आपको रीज़न भी समझ आएगा। व्हेन नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर मतलब इसको ये कह रहे हैं, इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं ये। अच्छा हाँ, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है ना, अभी अभी मैंने बताया कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो माइट भी आप ये सोच लो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद डाइपोल मूवमेंट इसमें आएगा, मैंने तो अभी बताया ड्यू टू अलाइनमेंट। इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी नहीं आएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में किसी भी प्रकार का मटेरियल है सब में डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, बट दैट विल नॉट बी परमानेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे वो चला जाएगा। अब इसमें क्यों आ जाएगा, इसके लिए आप एक काम करो, यही वाला एक एग्जाम्पल ले लो O2 वाला। ठीक है, तो ये आपने एक ऑक्सीजन का एटम लिया, एक ये लिया और इसके बीच में एक ही बॉन्ड बनाया और लोन पेयर रख दिया और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में की प्रेजेंस में रखा मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो बेसिकली पहले इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड नॉन पोलर था, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ये पोलर हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका लोन पेयर है ये मिड पॉइंट से
स्लाइटली लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी को केमिस्ट्री में आप पार्शियल चार्ज वगैरह देते हो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हो माइनस डेल और ये प्लस डेल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू पोलर मॉलिक्यूल, बट दिस कन्वर्जन इज टेम्परेरी एंड रिमेन एज लॉन्ग एज फील्ड इज प्रेजेंट। जैसे ही फील्ड गायब होगी वो जो पोलराइजेशन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन नॉन पोलर मटेरियल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटम, ये लिखा है, सही है गलत है? ये जो मैंने बताया है इससे आपको थोड़ा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा, तो एक एटम को कंसीडर करना पड़ेगा। इन्होंने एटॉमिक लेवल पे बात करी है, मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर दी थी। एटॉमिक लेवल पे भी पोलराइजेशन होगा, हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि हर लेवल पे पोलराइजेशन हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा दिए, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। नॉन पोलर में चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो चाहे एटॉमिक लेवल पे, मैं एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। ये हमने एटम बनाया, एक सिंगल, बीच में पॉजिटिव है, और ये इसके चारों तरफ क्या है ना, इलेक्ट्रॉन घुमाया जा रहा है। ऐसा ही होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी फील्ड आप नहीं लगा के रखे हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो ये माइनस 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 यहाँ पर हर जगह आप डिस्ट्रीब्यूट करके एज्यूम कर लो। तो देखो ये जो माइनस माइनस है ना, ये जो माइनस माइनस है ना, ये माइनस का जो सेंटर होगा यहीं पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जहाँ पर प्लस पहले से ही था, माइनस वहाँ है नहीं, लेकिन माइनस जैसे प्रेजेंट किए हो आप, उसका सेंटर प्लस के ऊपर ही आया। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव ये एक ही पॉइंट पे आ गए। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है, इसलिए कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव की चार्ज की डेंसिटी है ये ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। मतलब इधर पे टाइम का जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉन का, यू कैन से, ये ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम देर प्रेजेंट रहेगा, लोकलाइजेशन इसको केमिस्ट्री की भाषा में आप बोलते होगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो पहले एक ही पॉइंट पे थे, अब पोलराइज हो करके पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, और यहाँ पर एक प्रकार का यू कैन से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है, एटॉमिक लेवल पे भी हो गया है। अब आप रीड करिए, समझ में आएगा कि रीज़न जो लिखा है वो सही नहीं है। रीज़न में कह रहे हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल एटम कंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये कंसाइड करने की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो स्प्लिटिंग हो गई होगी, पोलराइजेशन हो गया होगा, सेंटर ऑफ चार्ज कंसाइड नहीं करेंगे। ये कंसाइडिंग तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रीज़न एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे जाइएगा, जहाँ असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है।